अंबेडकर एकेडमी के अंदर है इस वक्त हम, जो कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी के ज़रिए चलाई जा रही है। एक बार पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। बहुजन पावर्स की जो सीरीज़ हम चला रहे थे उसमें मिशन पे बैक टू सोसाइटी के जो जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे उन पर बात की थी प्रोफेसर राजकुमार जी के साथ। आज एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था। वजह क्या रही, किस लिए वो आयोजन किया गया, उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ कई मेंबर्स हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी के। मैं पहले जिनसे तारुफ आपका कराऊंगा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर रामचंद्र हूँ जी। डेजिग्नेशन पोस्ट क्या है आपकी मिशन पे बैक टू सोसाइटी में? मैं एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो आज की जो मीटिंग थी उसका मकसद क्या था? दरअसल मिशन पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी चल रही है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण मेधावी बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा देना, उनको कोचिंग देना और उनको एक वैचारिक पृष्ठभूमि निर्मित करना लक्ष्य है। अभी हमारा दूसरा बैच समाप्त हुआ है। उस दूसरे बैच की समाप्ति पर उनका एक विश्लेषण, एक मंथन था कि वो बैच कैसा था और उसका आउटकम क्या था और उसके बाद और कैसे बैच चलाया जाए, क्या कमियां थीं, क्या अच्छाइयां थीं। इसी के मंथन के लिए बैठक बुलाई गई थी। पहले सुबह हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी और दोपहर बाद जो है हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस कोचिंग में, इस संयोजन में जिन साथियों ने सहयोग दिया था उन साथियों को बुला करके उनसे फीडबैक लेना था। इसलिए हमने ये बैठक हम लोगों ने बुलाई थी। एक ज़रूरी सवाल मुझे यहाँ याद आ जाता है। बहुजन समाज के लिए बाकी और भी कई संगठन काम कर रहे हैं, तो मिशन पे बैक टू सोसाइटी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है या फिर अपने आप में एक अलग संस्था है? नहीं, मिशन पे बैक टू सोसाइटी बनने से पहले जो इसके साथी हैं और इसकी परिधि में जो अन्य साथी हैं, वे सभी लोग बहुजन आंदोलन से, बहुजन शिक्षा से, सामाजिक परिवर्तन से पहले से ही जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे। ऐसे तमाम साथी इस संस्था के अलावा भी जो काम कर रहे हैं वे पहले से मित्र हैं और वे भी जुड़े हुए हैं। जो अन्य लोग काम कर रहे हैं वो हमारी इस संस्था से जुड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि संस्था अच्छा काम करती है या संस्था का कोई ऐसा लक्ष्य है, उसका कोई अपना ऐसा उद्देश्य है जो ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम की विचारधारा को बढ़ाने के लक्ष्य से कोई काम कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से वो जुड़ते चले जाते हैं। और ऐसा ही हुआ है कि मिशन पे बैक सोसाइटी के साथ साथ जो इसके अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी चल रही है उसके साथ लोग स्वाभाविक रूप से जुड़ते जा रहे हैं। और उसी का एक पड़ाव आज आपने देखा होगा कि आज कई लोग नए आए थे और पहले से सुन रखा था उन्होंने और कई बार आना चाह रहे थे, तो प्रभावित होकर के आए हैं और उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिया है, अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सहयोग देने का वादा किया है और गरीब बच्चों के लिए जो उनका अपने जीवन का लक्ष्य है उसको हमारे सामने रखा है। तो आज की जो हमारी मीटिंग थी, आज की जो बैठक थी, उसका यही लक्ष्य था और हम उस बैठक में आज सफल हुए हैं। आपकी तरफ आऊँगा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। वेद प्रकाश नाम है जी, दरअसल एक सवाल मेरा ये है कि जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी है, अंबेडकर एकेडमी के अलावा और कितने तरह के मामलों पर काम करने की सोच रही है? क्या क्या योजनाएं हैं आगे को लेकर? मिशन पेबैक सोसाइटी के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में काम करती है। बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण के लिए मेधावी बच्चों को, जो दलित समाज से हों, गरीब समाज से हों, एक्सप्लॉइटेड समाज से हों, उन बच्चों को मेधावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देना, उनको पढ़ाई में सहयोग करना और जो दूसरे समाज के दलित वर्गों के लोग छात्र छात्राएं हैं उनको हर तरह की शिक्षा देना, मदद करना, रोज़गार मूलक शिक्षा के बारे में उनको गाइड करना, ये मुख्य उद्देश्य है। अभी जो फिलहाल अंबेडकर एकेडमी के अलावा किसी और अलग जगह पर भी मतलब इस तरह का कोई संस्थान बनाने की तैयारी है? अभी जैसे आज व्यापक मंथन हुआ, विचार मंथन हुआ, उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि हमें दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह के बालक बालिकाओं को और दूसरे विद्यार्थियों को संपर्क करना चाहिए और उनको जानकारी देना चाहिए कि हम यहाँ पर ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि उनको भी इस जगह का लाभ मिल सके जो शिक्षा दी जा रही है। और जो गरीब बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए उनकी शिक्षाओं पर। मिशन पे बैक टू सोसाइटी के बारे में पहले भी एक एपिसोड में हम बता चुके थे कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी एक बड़ी चेन है, एक बड़ा समूह है और ज़्यादातर जितने भी लोग मिशन पे बैक टू सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन किस वर्ग से ज़्यादा आते हैं उस बारे में भी चर्चा करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर बीबी सागर है। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ और कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। यहाँ मिशन पे बैक टू सोसाइटी का कोर मेंबर हूँ और शुरुआत से ही मिशन पे बैक टू सोसाइटी और विचारधारा से जुड़ा रहा हूँ। ज़्यादातर किस वर्ग के लोग आपके साथ जुड़े हैं? जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर व्यापारी वर्ग हैं या फिर प्रोफेसर्स हैं? किस तरह के लोग सबसे ज़्यादा सोसाइटी के साथ जुड़े हैं?
हमारे साथ हर एक बुद्धिजीवी जुड़ा है, चाहे वो व्यापारी वर्ग में है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में है, एजुकेशन में है। जेएनयू से हमारे साथ बहुत अच्छे प्रोफेसर्स जुड़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे साथ प्रोफेसर्स जुड़े हैं, आईएएस पीसीएस बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ बिजनेसमैन जैसे कि डिफरेंट क्षेत्र से हैं, खिलौना कंपनी है और इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और सबका लेकिन एक ही ध्येय है कि कैसे हम इस वंचित और हाशिए पे रखे हुए समाज को अपलिफ्ट कर सकें। जो मेधावी बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली ब्रीड है, उसको कैसे हम एक अच्छा और सुंदर उनको एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें ताकि वो भली भांति फली फूले और बाबा साहब की विचारधारा पे काम करें, बुद्ध की विचारधारा पे काम करें। जो ज्योतिबा फुले ने एजुकेशन की क्रांति जलाई है, उस पर आगे बढ़ें और अपना कैरियर को संवारें। आपका नाम जानना चाहूँगा, एक सवाल आपसे भी ज़रूर। मैं रविंद्र सिंह आर्या। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी है, मुख्यतः उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ शिक्षा देना है या फिर इसके अलावा जैसे और भी कई सारे ऐसे मामले हैं, ज़्यादातर बहुजन समाज से बहुत ज़्यादातर लोग आर्थिक तंगी में रहते हैं, तो क्या जैसे बच्चों की शादियाँ कराना या फिर किसी के पास घर नहीं है, तो इस तरह के और कितने मामलों पर सोसाइटी काम करेगी? अभी सोसाइटी केवल जो है शिक्षा पे काम कर रही है, और शिक्षा भी हमने पहले स्वास्थ्य के भी कुछ यहाँ प्रोग्राम किए थे, या हेल्थ चेकअप वगैरह का। तो फिलहाल तो अभी केवल शिक्षा पे काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो एक शिक्षा का माध्यम होता है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए मजबूत करना चाहते हैं बहुत ही डिप्रेस क्लास से आते हैं, जो अभी इस स्थिति में नहीं है कि अपने उनके परिवार उनको पढ़ा सके। उनको हम आर्थिक मदद करके यहाँ से पढ़ाना चाहता है, ताकि वो और निकले तो वो बच्चे जब दोबारा निकलेंगे, आगे जाएंगे, तो उनके अंदर भी भावना रहेगी, वो और अच्छे से इसको जो है बढ़ाएंगे। तो ये हमारा अभी ध्येय है। अभी पहले अभी आप नेशनल दस्तक के साथ हैं, जाहिर है कि कई लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ तक इंस्टीट्यूट तक जो बच्चे आते हैं, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हमारा, हम जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको देखते हैं कि वो बच्चे अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको हम यहाँ रखते हैं। और अभी इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं हम लोग गांव में भी। हाँ, निःशुल्क हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। केवल एक सांकेतिक रूप से उनसे खाने के रूप में कुछ लिया 1000 रुपये हम लोग लेते हैं। अदरवाइज़ उनके यहाँ रहने की और खाने की सब व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले भी बात की जा चुकी है इस बारे में, मिशन पे बैक टू सोसाइटी की एक ऐसा संस्थान है जो बहुजन समाज को लिफ्ट करना चाहता है। अगर आपके घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो आप मिशन पे बैक टू सोसाइटी के कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें यहाँ तक भिजवा सकते हैं, जो कि एक एकेडमी चल रही है, डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी, रन बाय मिशन पे बैक टू सोसाइटी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए मिशन पे बैक टू सोसाइटी के साथ जुड़ने की, ताकि आपके खुद के समाज का एक बेहतर भविष्य निर्माण हो सके। मिशन पे बैक टू सोसाइटी को लेकर हम एक बार पहले बहुजन पावर सीरीज़ के अंदर प्रोफेसर राजकुमार से बात कर चुके हैं। मिशन पे बैक टू सोसाइटी क्या काम करती है, सभी तरह के मुद्दों पर उनसे बात कर चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ जेपी सिंह हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी के। इस वक्त हम उनसे बात कर रहे हैं जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के ज़रिए जो अंबेडकर एकेडमी चलाई जाती है, वहाँ किस किस तरह की सुविधाएं हैं बच्चों के लिए जो पढ़ने आते हैं, और अब तक सोसाइटी ने यहाँ पर कितना काम करवाया है, उस पूरे उसकी जानकारी लेंगे उनसे। सर, आप मुझे ये बताएं कि जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं, ये जगह किस काम में आती है? ये हमारा मिशन पे बैक टू सोसाइटी जो है उसका ऑडिटोरियम है, और यहाँ पर हम बरसात और गर्मी से बचने के लिए जब भी हमें स्टूडेंट्स के साथ या जनरल कॉमन मैन के साथ मीटिंग करनी होती है तो हम यहाँ मीटिंग करते हैं। और सभी जो हमने इस सोसाइटी का निर्माण करने से पहले ये सोचा कि अगर इस खुले में हम कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीटिंग करते हैं और बरसात आती है तो उससे बचाव का क्या रास्ता है। तो पहली प्रक्रिया में सबसे पहले हमने ये ऑडिटोरियम बनाने का काम किया मिशन पे बैक टू सोसाइटी ने, जिसे आप देख रहे हैं। छात्रावास जैसी भी कोई सुविधा है? हाँ, यस, छात्रावास जैसी सुविधा है, क्योंकि जो छात्र हमारे ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, रूरल के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, वो यहाँ आते हैं तो उनके रहने के लिए हमने व्यवस्था की हुई है, उनके लिए बेडों की व्यवस्था है। जब वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो सर्दियों में वो यहाँ भी रह सकते हैं, इसमें भी उनके बेडों की व्यवस्था है, उनके ओढ़ने की व्यवस्था है, उनके रहने सहने खाने की व्यवस्था है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारे जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के वर्कर हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, चाहे वो हमारे इसके मैनेजर हों या अन्य कर्मचारी हों, वो इन जो आवास में रहते हैं।
किस किस तरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई हैं अम्बेडकर एकेडमी में, उसका जायज़ा लेंगे। इस वक्त हम जेपी सिंह मेरे साथ हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अम्बेडकर एकेडमी के, उन्हीं के साथ चल रहे हैं। किस किस तरह की और व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर? मिशन पे बैक टू सोसाइटी की तरफ से हमने व्यवस्था की है कि जो ग्रामीण अंचल के जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, जो साधन विहीन हैं, और जो लोग हमारी जो संस्था इसको ऑर्गेनाइज करती है, उन छात्रों को यहाँ पर रहने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, हम उनको खाने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, और उनके लिए फ्री ऑफ कोचिंग की व्यवस्था है। और यहाँ पर जो फ्री ऑफ कोचिंग की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों को खेलने की व्यवस्था हमने की हुई है। पार्क है उधर में, नेट वगैरह लगाए हुए हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था की हुई है स्टूडेंट्स के लिए, और जब कभी भी उनके पास समय होता है, स्विमिंग पूल भी है हमारे पास, जिसमें बच्चे अपना मनोरंजन कर सकते हैं और अपना स्नान कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे साथ चलते चलते बात करें, और ये जिस तरह की व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं आपने यहाँ बच्चों के लिए तैयार की हैं, उन्हें हमें कैमरे पर बिल्कुल दिखाते रहें, और साथ ही साथ हमें पता भी चलता रहे कि क्या क्या चीज़ें की गई हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर चल रहे हैं वो ग्राउंड जैसा है, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं हम अंदर के लिए अम्बेडकर एकेडमी का। जी, मेन गेट है, और डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी वहाँ हमारा लिखा हुआ है, पंसील और जय भीम के यहाँ पे फ्लैक्स लगे हुए, ये हमारा मेन एंट्री गेट है। यहाँ से हम मिशन पे बैक टू सोसाइटी का जो डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी है उसमें एंट्री करते हैं। उसके अब जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उससे आगे किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम है? उससे आगे की तैयारी में हमने, जो आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे पंसील का झंडा लगा हुआ है, वहाँ पर हम बौद्ध विहार का निर्माण करेंगे, और ये जो हमारा सेकंड फेस है, यहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण करने का हमारा प्रस्ताव है, प्रपोजल है डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी की तरफ से। तो अभी ये जगह जहाँ पर ये बनाया गया है अम्बेडकर एकेडमी को जो बनाया गया है, क्या ये अकेली एकेडमी है यहाँ पर, या आसपास और भी कोई एकेडमीज हैं यहाँ? नहीं, सिर्फ एक ही इस तरह की एकेडमी है जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुजन के द्वारा ये चलाई जाती है। और यहाँ बहुजन के जो लोग हैं, जैसे मानवर काशीराम ने बहुजन कहा, उसी बहुजन के लोगों के द्वारा अपने सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये चलाई जाती है। जो एकेडमी का जो अभी अंदर जाने का जो रास्ता है, मेरे पीछे जो एक रास्ता आप देख रहे हैं, वो एकेडमी के अंदर आने का मेन गेट है, लेकिन उसके बाद भी एक और गेट है जहाँ से क्लासेस का रास्ता शुरू होता है। अब उस तरफ हम बढ़ेंगे। मेरे साथ जेपी सिंह जी हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी के, और अम्बेडकर एकेडमी जो बनाई गई है, फ़िलहाल उसमें जितना भी काम हो रहा है उसकी देखरेख कर रहे हैं, और उन्हीं के ज़रिए हम जायज़ा ले रहे हैं उन तमाम व्यवस्थाओं का, उन सभी सुविधाओं का जो यहाँ आने वाले बच्चों को दी जाती हैं, उनके लिए किस किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। आपको भी लगातार हम वो सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे, बिल्कुल पूछताछ करते रहेंगे, किसको बनाने का क्या मिशन था, मकसद क्या था, और आगे किस तरीके का काम किया जाएगा। मेन एंट्री के बाद एक सेकंड एंट्री हम इस गेट को कह सकते हैं, जिसके सामने इस वक्त हम खड़े हैं। मेरे पीछे के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि आपको सामने की तरफ अम्बेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, और एक बोर्ड नज़र आता है जिस पर लिखा है अम्बेडकर एकेडमी मिशन रन बाय मिशन पे बैक टू सोसाइटी। ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से अंदर का रास्ता शुरू होता है क्लासेस तक पहुँचने के लिए। मेरे साथ जेपी सिंह जी हैं, लगातार हम उनसे पूरी तमाम जितनी भी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। जो बागवानी की गई है उसको करने का क्या मकसद रहा है? यहाँ से बागवानी का हमारा मेन मकसद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं उनको शुद्ध हवा मिल सके, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है एकदम बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। उसकी तर्ज पर हमने ये काम किया है कि दोनों साइड आप जो देख रहे हैं मेरे साथ, ये दोनों साइड में पार्क हैं यहाँ, और इस साइड में जो पार्क है इसमें हमारा बौद्ध विहार मिशन पे बैक टू सोसाइटी से बनाने का प्रपोजल है। इस साइड में ये पार्क है। जो ये बिल्डिंग आप रेड कलर की देख रहे हैं, ये हमारा मिशन पे बैक टू सोसाइटी का ऑफिस है। इसमें यहाँ लोग हम अपने मिशन पे बैक टू सोसाइटी संबंधित कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मीटिंगें करते हैं, और जब कभी भी यहाँ पर हम आते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बागवानी की गई है, मुझे लगा कि शायद एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ काम कराया जाता हो, तो वैसा भी कुछ है यहाँ? नहीं, यहाँ पे इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ ये एक डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी के रूप में पहचानी जाती है, उसी की सुविधाओं से ये लैस है, और हमने नेचुरल सिस्टम में इसको ढालने का काम किया। हम चाहते हैं कि जो शहरों में लोग रहते हैं, जहाँ प्रदूषण से लोग परेशान हैं, उसका प्रभाव यहाँ ना हो। उसी के तहत हमने ये बागवानी का प्रबंधन यहाँ किया हुआ है, जिसके तहत आप ये देख रहे हैं। दो स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाएं क्या मिल रही हैं, और कब से वो यहाँ पर हैं, और किस किस तरह के उन्हें फ़ायदे अब तक लगे हैं यहाँ जाने के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमाकांत गौतम है, और मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का रहने वाला हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ मैं रहकर? यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं 2015 का मेन भी लिख चुका हूँ, और उसके अलावा मेरी क्वालिफिकेशन है MA MERD एंड MSc इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ जो आप आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ किस चीज़ की तैयारी के लिए आप खास यहाँ तौर पे? सिविल सर्विस के लिए ही आया हूँ मैं। कब से हैं अभी आप?
यहाँ मैं लगभग 6 महीने हो चुके हैं मुझको। अच्छा, सुविधाओं की मैं बात करूँगा, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही हैं? यहाँ फैसिलिटी सभी हैं जो मूलभूत स्टूडेंट को चाहिए। अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और यहाँ पोल्यूशन से काफ़ी, और जो शहर होता है शहर का थोड़ा क्राउड होता है, और शहर में जो भी ट्रैफिक की वजह से जो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं वो सब यहाँ पे नहीं है। और इन्वायरमेंटली इकोलॉजिकल सस्टेन्ड पूरा मॉडल है यहाँ का, और इन्वायरमेंटल अच्छा मिलता है पढ़ने के लिए, और खाने के लिए भी हम लोग को बेहतर सुविधाएँ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत कुमार अम्बेडकर है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? मैं भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर, वैसे रहने वाले कहाँ के हैं आप, कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। यहाँ मैं किस किस तरह के प्रोफेसर्स आते हैं यहाँ पर, या फिर कैसे होती है पढ़ाई की तैयारी किस तरीके से होती है? नहीं है, प्रोफेसर तो आते हैं कि मैथ की और इंग्लिश की कोचिंग कराने के लिए आए थे, बट हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ तो पर। जो प्रोफेसर आते हैं वो ज़्यादातर किन संस्थानों के होते हैं? प्राइवेट कॉलेजेस के होते हैं या फिर कोई विश्वविद्यालय से आते हैं, किस तरह? नहीं, प्राइवेट संस्थानों से भी होते हैं और कुछ मोटिवेशनल क्लास होती रहती हैं, जैसे DU से आते रहते हैं, JNU से आते रहते हैं। सुविधाओं के मामले में कैसा लगता है आपको यहाँ पर? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ ज़्यादा बागवानी बहुत ज़्यादा है, और बाहर का जो एरिया देखा था वो जंगल जैसा है, तो रात में क्या लगता है, उसका कोई असर पड़ता है कि डर जैसा कुछ माहौल लगता है? नहीं नहीं सर, यहाँ पर डर जैसा कोई माहौल नहीं है। यहाँ पर रहने के बाद एक शांति महसूस होती है और पढ़ाई भी अच्छे से होती है, और हम बिल्कुल शोर शराबे से एकदम अलग रहते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जो मैं ख़ास तौर पर जो मेरा पूछने का जो मकसद है वो ये है कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी जिस चीज़ का दावा कर रही है कि वो एक भविष्य निर्माण कर रही है, तो आप उससे संतुष्ट हैं? आप खुद मानते हैं, क्योंकि आप ये एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पर हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं किस तरीके का रवैया आप लोगों के साथ रहता है। तो वो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई वो अपने मिशन में सक्सेस हो रहे हैं? जी, यहाँ ये मिशन जो चला है बहुत ही सराहनीय है, एकदम अच्छा काम है अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, और जैसा ये कर रहे हैं इनका रवैया एकदम अच्छा है सभी स्टूडेंटों के लिए। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा मंजीत कुमार नाम है। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स का, और पे बैक टू सोसाइटी में हमेशा इससे जुड़ा हुआ हूँ। कब से जुड़े हैं, मतलब कैसे जुड़ पाए आप? सर मेरे जो प्रोफेसर राजकुमार सर हैं वो मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लाए थे, तो उन्होंने बताया कि हम पे बैक टू सोसाइटी के थ्रू एक संस्था चला रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जहाँ पे हम विभिन्न वर्गों के लोगों को मतलब यहाँ पे बुला के, जो बहुत पिछड़े लोग हैं जो गाँव से आते हैं, वहाँ पे उनको हम SSC और बैंक की तैयारी करवाते हैं और उनको यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवाते हैं। वैसे आपका अलग और क्या प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हैं? सर मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खुद SSC की तैयारी करता हूँ, तो अक्सर मैं यहाँ बच्चों से आके मिलता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत गांव से आते हैं, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ का जो माहौल बना के दिया गया है, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत सराहनीय है। पे बैक टू सोसाइटी का ये जो मुद्दा, ये जो मुहिम जिन लोगों ने चलाई है, देश में समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनको यहाँ बुला के शिक्षा देने के जो काम करें वो बहुत सराहनीय है। तो अक्सर मैं इन लोगों अपने दोस्तों से बात करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि कंपटीशन की तैयारी और किस अच्छे लेवल पे की जा सकती है और वो कैसे अपने इसको जो गवर्नमेंट जॉब को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो मिशन पे बैक टू सोसाइटी जिस चीज़ का दावा करती है उसकी पुष्टि हो चुकी है। जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि वो संतुष्ट हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी के काम से, और वो भी यकीनन ये मानते हैं कि उनके भविष्य का निर्माण जारी है और पूरे तरीके से जो मतलब सोसाइटी है वो उनके भविष्य पर ध्यान दे रही है। SSC की तैयारियाँ यहाँ कराई जाती हैं, उसके अलावा और भी एक अलग कोर्सेज़ हैं जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रोफेसर्स के ज़रिए जो अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, वो ट्रेनिंग देते हैं, मतलब शिक्षा देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, मसोता, गाज़ियाबाद, नेशनल दस्तक।